हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी टेंसेज इन 10 मिनट्स। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है वो आप सभी बच्चों का होने वाला है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को। और आप सब बच्चे अब भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, आप उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको ये रजिस्टर करना क्यों है? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ऑब्वियसली ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके अंदर आप सभी बच्चे पूरे के पूरे वेदांतु कोर्स पर 100% तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। दूसरा, आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिल सकता है, जिसके अंदर आप लोगों को फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, क्विक रिवीजन बुकलेट्स मिलती हैं, पूरी एक ही बुक मिल जाती है जिसके अंदर एनसीईआरटी का भी पूरा दिया होता है। शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ओलंपियाड वाले क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अगर आपने एक वो तत्व प्रो बुक मिल गया आपको, समझ लो वो सारा का सारा, आपको कोई और बुक लेने का जरूरत नहीं है। सो आप अभी के अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक है, फ्री है, सिर्फ एग्जाम देना है और देके आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, अभी के अभी रजिस्टर कर सकते हैं और एग्जाम देने जा सकते हैं। ये एग्जाम वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पर होगा। अब स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस आप लोगों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर पूछा जब ये जाता है तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि डर जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो डरना भी नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसके यूजेस भी बता दूंगी और मेन जो आपको ध्यान देना है वो इसके यूजेस पर ही देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सब बच्चे ये बात जानते हैं कि जो टेंस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 पार्ट, पास्ट के अंदर भी 4 पार्ट और फ्यूचर के अंदर भी 4 पार्ट। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के अंदर पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के अंदर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, हम सभी इनके यूजेस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूजेस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। ठीक है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ताकि आप जब भी फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो आप उन्हें इजीली, गैप फिलिंग वाले क्वेश्चन दिए हो इजीली कर पाए, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन दिए हो तो इजीली कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो जाता है बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है ही, शी, इट, ये सब थर्ड पर्सन, किसी का नाम। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, अदरवाइज बाकी सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, अगर हमें उसे सिंगुलर बनाना है तो हम इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए इसको यूज करेंगे। कोई भी ऐसा काम जो हम रोजाना करते हैं, डेली रूटीन हो गए, हैबिचुअल एक्शन हो गए, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो ये एवरी मॉर्निंग से आपको पता चल जाना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा, शी के बाद यहाँ ब्लैंक दे देंगे एंड देन लिखेंगे टी एवरी मॉर्निंग, तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा? एवरी मॉर्निंग से आपने लगा लिया अंदाजा कि ये हैबिट है, रोजाना होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल लगेगा। अगेन आपने यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाकर अपना आंसर लिख दिया। समझ में आया? उसके बाद आती है बात जनरल ट्रूथ की। जनरल ट्रूथ कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, या फिर करंट ट्रूथ जो है ना उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड फ्यूचर शेड्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी चीज जो फिक्स्ड है, जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, जो उसी समय पर होती है रोजाना, जैसे बस 6 बजे आती है, ये एक टाइम टेबल है, ये एक शेड्यूल है, ये रोजाना होता है काम। तो उसके लिए भी हम द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 8 PM, कि भाई 8 बजे फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, तो एक तरीके से रूटीन ही है, डेली इसी समय पर ये काम होता है, बट ये फिक्स्ड टाइम टेबल है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। विद नॉन एक्शन वर्ब्स लाइक नो, like, no और belong, so I know the answer, इन नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ भी हम इनको यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम मिस कर दिए हैं, वो है डू या डस। अगर हमें नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हम डू और डस का यूज करते हैं। अगेन आप डू का यूज किसके साथ करेंगे? आप बाकी सबके साथ डू का यूज करो, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप डज का यूज करो, जैसे ही डज, शी डज, ठीक है, राम डज, श्याम डज, ठीक है, बाकी सबके साथ आप डू लगा दीजिए।
आगे बढ़ जाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है प्लस इज एम आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। कहाँ कहाँ पर लगता है, हमारे लिए जो मेन चीजें हैं ये सब हमें ऑलमोस्ट पता होता है, मतलब ज्यादातर पता होता है, हम लोगों को ये चीजें पता नहीं होती जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। ठीक है, एक्शंस हैपनिंग नाउ, सबसे पहली चीज तो जो भी एक्शन अभी राइट नाउ हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो एक फिल्म देख रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए, कैसी सिचुएशंस, टेम्परेरी सिचुएशंस, मतलब कि जैसे यहाँ लिखा है कि ही इज स्टेइंग विद हिज कजिन दिस मंथ, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो टेम्परेरी है। मतलब कोई भी ऐसा काम जो होता है ना बेटा, जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस समय कोई इंसान बोल रहा है उस समय ही हो रहा हो। जैसे अगर मैंने बोला कि यार मैं आजकल गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, या आजकल मैं अपने कज़न के यहाँ रुका हुआ हूँ, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये कुछ टेम्परेरी एक्शंस हैं जो अभी हो रहे हैं। ठीक है, वैसे कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। डेफिनेट फ्यूचर प्लान के लिए यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, वी आर मीटिंग फॉर लंच टुमारो, जो नियर फ्यूचर के प्लान है, जो डेफिनेट फ्यूचर के प्लान है, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेसिंग अनॉयंस, बहुत सी बार कुछ इस तरीके के एक्शंस को दिखाने के लिए जो बार बार हो रहे हैं और उसकी वजह से इरिटेशन क्रिएट हो रहा है, अनॉयंस हो रहा है, तो उसको हम यूज करते हैं। जैसे यू आर ऑलवेज इंटरप्टिंग मी, कि तो हमेशा मुझे इंटरप्ट करता रहता है, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। आफ्टर दैट आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट को लेके, कंफ्यूज नहीं होना है। लिया है, दिया है, किया है, इस तरीके से जब आता है, मतलब कोई भी काम आपने कर लिया है, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, अब मैंने खाना खा लिया, दैट मीन्स मुझे अभी भूख नहीं है, राइट? जब मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है ना, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूंगी। मतलब कोई भी पास्ट का एक्शन जिसका रेलेवेंस प्रेजेंट में भी हो। ठीक है, कोई अगर पूछ रहा है कि आइसक्रीम खा गई, तो आपने बोला कि यार मैंने सारी आइसक्रीम खा ली है, दैट मीन्स आप अब वहां पर आइसक्रीम नहीं है, क्योंकि वो आपने खा ली है, तो आपके एक्शन का जो रेलेवेंस है वो अभी प्रेजेंट में भी है। आई बात समझ में? उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। होता वो एक्शन पास्ट के अंदर ही है, बट उसका रेलेवेंस जब प्रेजेंट में भी हो, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। हैज और हैव लगता है, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लगाते हैं। आइए देखते हैं पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट। ऑब्वियसली आई हैव लॉस्ट माई कीज, मतलब आई कांट फाइंड देम नाउ, मेरी चाबी खो गई है, मतलब मैं अब नहीं मिली है मुझे वो चाबी। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपीरियंस के लिए, जब कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो बट आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जैसे आप कहीं घूम के आए हैं, शी हैज विजिटेड जापान ट्वाइस, कि भाई वो 2 बार जापान घूम के आ चुकी है ना, तो चुका है, लिया है, दिया है, उस चीज के लिए भी हम यूज करते हैं। नंबर 3 अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए, अनफिनिश्ड एक्शंस जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, आया समझ में? अनफिनिश्ड, फिनिश्ड एक्शन नहीं हो सकता, वो अभी भी रह रहा है वहां पर, राइट? नेक्स्ट है रीसेंट पास्ट एक्शन के लिए विद जस्ट एंड ऑलरेडी, ये ध्यान रखिएगा, जस्ट और ऑलरेडी, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। आपको एग्जाम में क्या दे देंगे, जस्ट लिख देंगे और ऑलरेडी लिख देंगे, आपको समझ जाना है कि ये जो चीज हो रही है ये प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, कोई भी काम पास्ट के अंदर शुरू हुआ और वो प्रेजेंट के अंदर अभी भी चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, काम अभी चल रहा है, उसके अंदर हमें टाइम नहीं पता होता कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें पता होता है कि काम कितनी देर पहले शुरू हुआ, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, ये नहीं पता कि कब खत्म होगा। ठीक है, सो एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज। फॉर एग्जांपल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बरसात हो रही है। या टेम्परेरी हैबिट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, किसके लिए बेटा, टेम्परेरी हैबिट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू द जिम अ लॉट रिसेंटली, कि आजकल मैं बहुत ज्यादा जिम जा रहा हूँ, आजकल मैं बहुत ज्यादा जिम जा रहा हूँ, टेम्परेरी है बट हैबिट है। एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड विद अ विजिबल रिजल्ट, एक्शन जो है वो अभी अभी स्टॉप हुआ है बट उसका रिजल्ट विजिबल है। जैसे हर आईज आर रेड बिकॉज शी हैज बिन क्राइंग, अभी वो रो रही थी बहुत देर से, है ना, इस वजह से अभी उसकी आंखें लाल हैं, तो विजिबल रिजल्ट्स हैं, तो उस वाले कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज करते हैं, दैट हर आईज आर रेड बिकॉज शी हैज बिन क्राइंग। ओके, आ जाते हैं पास्ट टेंस के ऊपर बच्चों, बिना किसी देरी के सिंपल पास्ट को यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई भी पास्ट का एक्शन है जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा यूज करेंगे पास्ट सिंपल का। ठीक है, हमें एक कंप्लीटेड एक्शन जब बताना है एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, ध्यान रखिएगा, एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, यहाँ पर ये टाइम जरूर मेंशन होता है। आई बॉट अ कार येस्टरडे, बताया उन्होंने, कल की बात है, मैंने एक कार खरीदी, तो पास्ट का एक एक्शन है, कंप्लीटेड है, बट एक डेफिनेट टाइम आपको दिया हुआ है। अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, क्या बोला है, सीरीज, कि भाई पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ।
I finished work, walked to the beach and watched the sunset. Clear? After that past habits के लिए I played the piano when I was a child. Habit थी but past की थी. After that आ जाते हैं बेटा past continuous पे, रहा था, रही थी. कोई भी काम past के अंदर हो रहा था, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज करते हैं किसका, past continuous का. सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है, was were और ing लग जाता है. जैसे I was watching TV, मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था. आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं. पास्ट परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. कोई भी दो एक्शंस हुए पास्ट के अंदर हुए, तो दो एक्शंस जब भी हमें पास्ट के बताने तो पहला कब हुआ और बाद में कब हुआ. तो जो पहला एक्शन हुआ है वो होगा परफेक्ट में और जो दूसरा एक्शन हुआ है वो होगा सिंपल में. ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को. एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है. वैसे ही कॉन्टिन्यूस वाले केस में भी होता है कि मान लीजिए कोई भी कार्य पास्ट के अंदर चल रहा था और किसी दूसरे कार्य ने इंटरप्ट किया, तो जो काम लंबा था, जो चल रहा था, वो तो कॉन्टिन्यूस में रहता है और जिस काम ने इंटरप्ट किया वो सिंपल में हो जाता है. वैसे ही परफेक्ट के अंदर होता है, दो पास्ट के एक्शन है, पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ, दोनों कंप्लीटेड एक्शन है. तो जो पहले हुआ वो परफेक्ट में रहेगा और जो बाद में हुआ वो सिंपल में रहेगा, ठीक है. जैसे शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो वो जा चुकी थी मेरे आने से पहले. मेरे आने का काम बाद में हुआ, जाने का काम पहले हुआ. रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड दी रिपोर्ट. रिपोर्टेड स्पीच में भी इसका यूज होता है. ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. चलिए, सो ये है अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहां पर लगता है बेटा हैड बिन, ठीक है. से रहा था, से रही थी, से रहे थे. ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जैसे ही हैड बिन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस फाइनली केम. तो देखो दूसरा वाला एक्शन जो है वो सिंपल में जा रहा है, ठीक है ना. सो ही हैड बिन वेटिंग, वो क्या कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था. कितनी देर से, 1 घंटे से. से रहा था, से रही थी, से रहे थे. पास्ट के अंदर कोई भी काम कितनी देर से हो रहा था. ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन कितनी देर से हो रहा था, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. दूसरा एक्शन कौन सा है, when the bus finally came. next है cause of a past situation, जैसे he was tired, वो थका हुआ था, because he had been working all day, क्योंकि वो सारा दिन से काम कर रहा था. ये बिल्कुल वैसा ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा. लास्ट आ जाते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के ऊपर बिना किसी देरी के. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के अंदर आप देख सकते हैं will का यूज होता है, ठीक है. सब्जेक्ट विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इंस्टेंट डिसीजन कोई भी लेना है तो आप देखिए, इट्स कोल्ड, आई विल क्लोज द विंडो. प्रॉमिस के लिए आई विल कॉल यू टुमारो. प्रिडिक्शन के लिए आई थिंक ब्राजील विल विन द कप. एंड फ्यूचर फैक्ट के लिए ही विल बी 50 नेक्स्ट ईयर. तो इन सब केसेस में हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं. नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान के लिए या इंटेंशन के लिए. जैसे वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, हम क्या करने वाले हैं, हम एक नई गाड़ी खरीदने वाले हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये फ्यूचर की ही एक बात कर रही है ना. किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की ही बात हो रही है. तो ये बी गोइंग टू वाला केस आपको दिखाया जा रहा है. कौन सा केस दिखाया जा रहा है, बी गोइंग टू. जैसे प्रेडिक्शन विद प्रेजेंट एविडेंस, लुक एट दोज क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन. तो फ्यूचर की ही बात की जा रही है, राइट. इट इज गोइंग टू रेन, कि भाई बारिश जो है वो होने वाली है. उसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के, परफेक्ट टेंस के ऊपर. सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है, विल, हैव लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म. एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम. आपको याद है, चुका होगा, चुकी होगी. फ्यूचर के अंदर कोई भी काम इस समय तक कंप्लीट हो चुका होगा. जैसे बाय 2030 आई विल हैव रिटायर्ड, भाई 2030 तक मैं रिटायर हो चुका हूँगा. या ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, इन नवंबर वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, है ना. हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, कितने सालों से, 5 सालों से रह रहे होंगे, ठीक है. आफ्टर दैट हम आज की ये जो क्लास है इसको यहीं पर खत्म करते हैं. आप सब बच्चे आई विश एंड आई होप समझ गए होंगे कि किस टेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं. यहाँ पर आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लीजिएगा और विल हैव बिन लिख लीजिएगा, ठीक है. सो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने आपको बताया टेंस. आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने MVSAT का लिंक भी डाल दिया है, वहां से जाइएगा और रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.